है क्लास 10वीं का जो मैथमेटिक्स है, जिसमें प्रश्नावली 3.2 का आज दूसरा नंबर प्रश्न हल करेंगे। ठीक, तो प्रश्न को बनाने से पहले ध्यान से पढ़ते हैं और उसके बाद हल करते हैं। ठीक, कहता है अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या समपाती है ना। जब आप इस तरह के प्रश्न बनाते हैं तो आपको यह याद होना चाहिए कि तुलना में यदि A1/A2 बराबर नॉट B1/B2, ए बी का अनुपात बराबर नहीं होता है तो वह प्रतिच्छेदी होता है ना। ए बी सी तीनों का अनुपात यदि बराबर है तो वह समपाती होगा। ठीक, ए बी का बराबर होगा, लेकिन सी का यदि बराबर नहीं है तो वह क्या होगा, समांतर होगा। यदि यह याद है आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए पहला क्वेश्चन दिया है 5x - 4y + 8 बराबर 0, 7x + 6y -9 बराबर 0। ठीक, अब इसको क्या करना है कि तुलना करना है ना। रेखा जब हम जांचेंगे ना तो A1/A2 करेंगे। देखो A1/A2, A1 कितना है A2 कितना है 7। यह आप ध्यान दीजिए, इसमें 2 रहेगा, x या y m n जो भी हो है ना, 2 रहेगा। x का जो गुणांक हुआ ये A1 हुआ, y का जो गुणांक हुआ ये B1 हुआ, और जिसमें कुछ नहीं लगा वो C1 है ना। चलो, तो A1 है 5 है ना, कोई दिक्कत। A2 कितना है 7, A1 कितना है 5, A2 कितना है 7। अगर जो कटेगा उसको हम काट देंगे है ना, छोटा बना देंगे। ये नहीं कटेगा 5 और 7 ऐसे ही छोड़। B1/B2, B1 कितना है, माइनस भी लगा है तो -4, और B2 कितना है 6, तो ये कट जाएगा। क्या होगा, तो 2 दूना और 2 तिया तो -2/3। अगर A और B हुआ ना, A1/A2 बराबर क्या आया है 5/7, अब B1/B2 बराबर क्या आया है -2/3। तो A और B बराबर नहीं हो तो आप C का मान नहीं भी निकालिएगा है ना। हाँ, यदि ये बराबर हो तो आगे आप बनाइएगा। अरे ये जैसे आया है ना, ये भी आ जाता है ना। 5/7 ये आया है ना, 5/7 इसमें भी आता तो हम C का भी मान निकाल है ना। जब नहीं आएगा A1/A2 बराबर नॉट B1/B2, ये लिखना होगा है ना। A1/A2 और B1/B2 ये नहीं हुआ। अब इस प्रकार का रेखा क्या होगा, ये याद करने के लिए दिया जाता है। आपको याद रहेगा ना तो आप लिख सकते हैं, ये प्रतिच्छेदी रेखा होगा। क्या होगा, हाँ प्रतिच्छेदी रेखा। क्या नहीं देखा ये अब C1 का भी अब हम बनाते हैं अगला मान है ना, और C1 का भी मान निकालें। देखो दूसरा, देखो पहला में कोई दिक्कत हुआ नहीं, सबको ऐसे ही जाती है। 9x + 3y + 12 बराबर 0, 9x + 3y + 12 बराबर 0। ठीक, और 18x
प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। आपको कोई भी समीकरण देगा ना, कोई भी तो आप ऐसे ही जांचिएगा, है ना। रेखा कहेगा, रेखा नहीं और भी कह सकता है, जैसे हल भी कह सकता है कि इसका कितना हल होगा, तो उसके लिए भी हम यही प्रक्रिया करेंगे, है ना। अब हमको पता है कि यह प्रतिच्छेदी रेखा होगा, तो प्रतिच्छेदी रेखा का जो है ना एक हल होता है, यानी कि हमको याद होना चाहिए। याद नहीं है तब तो भाई कुछ नहीं, है ना। आपको कहेगा संगत है या असंगत है, तो संगत कब होगा, जब इसका हल होगा। एक हल होगा ना तो ये संगत भी हो सकता है, ठीक। और ये अविरोधी भी है। क्या है? अविरोधी। एक में तो आपको 3-4 चीज याद रखना होगा। अब इसको हम जांचेंगे। देखो A1 जो है, A1 बटे A2, यहाँ जगह नहीं था इसलिए हम यहाँ लिख रहे। A1 कितना है? 9। A2 कितना है? 18। तो 9 बटे 18 ऐसे लिख देंगे ना। 9 का 9, 9 दूना 18, 1 बटा 2। चलो B1 बटे B2। B1 कितना है? 3। अब B2 कितना है? तो 3 का 3, 3 दूना, यह भी 1 बटा क्या हो गया? 2। और जब ए बी बराबर होगा ना तो आप आगे मान निकालिएगा, है ना। C1 बटे C2। तो C1 कितना है? 12। C2 कितना है? 12 का 12, 12 दूना 24, 1 बटा। अब देखो 1 बटा 2, 1 बटा 2, 1 बटा 2, तीनों क्या है? बराबर है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। अब इस प्रकार का रेखा कैसे होगा, है ना। ए बी बराबर नहीं होगा तो प्रतिच्छेदी रेखा, और जब तीनों बराबर होगा ना तो संपाती रेखा होगा। क्या रेखा होगा? संपाती रेखा। बस हो गया, इसमें रेखा पूछता। दूसरा नंबर भी क्या हुआ? बन गया, है ना। हाँ रे, माइनस प्लस क्यों नहीं, मतलब माइनस जाएगा तो माइनस लिखना पड़ेगा। आगे देखो तीसरा, 6x माइनस 3y प्लस 10। बराबर 0। बात नहीं हुआ। 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0, ठीक। अब देखो इसमें ऐसे दिया है ना, इसको भी हम जांचेंगे, है ना, क्या कि इसका हल कैसे होगा। A1 बटे A2। A1 कितना है? 6। A2 कितना है? 2। 2 का 2, 2 तिया 6, तो 3 हुआ। चलो बट्टा में 1 मान। B1 बटे B2। B1 कितना है? -3, तो -3 लिखेंगे। अब B2 कितना है? -1। माइनस माइनस क्या होगा? कट जाए, तो 3 बटा 1। यानी A और B, ये जो है A का मान और B का मान सेम लग रहा है ना, तो C का मान भी निकालेंगे। C1 बटे C2। C1 कितना है? 10। B का यही। और C2 कितना है? 9। A और B का मान बराबर है, लेकिन C का मान बराबर नहीं। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और नोट C1 बटे, ठीक। तो ये कैसा हल होगा? नहीं, रेखा कैसा होगा? ये समांतर रेखा है ना। कौन सा रेखा होगा? समांतर, ठीक। ये आपको याद रखना पड़ेगा ना कि जब इस प्रकार से
ए और बी बराबर होगा, सी बराबर नहीं होगा तो रेखा क्या होगा, समांतर। ए बी सी तीनों बराबर है तो रेखा क्या होगा, संपाती। ए और बी बराबर नहीं होगा तो वह प्रतिच्छेदी होगा, है ना। तो इस प्रकार से दूसरा नंबर प्रश्न क्या हुआ, कंप्लीट, है ना। उम्मीद है कि आप लोगों को यह अच्छा लगा।